हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और बीएड को शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा या नहीं, या फिर अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की आने वाली नई भर्तियों के बारे में। अब उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर लगातार बड़ी बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जो कि बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की खबर है। क्योंकि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पे अगर कुछ मिला है तो वो इंतजार, लेकिन अब ये पूरे तरीके से खत्म हो रहा है। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरे तरीके से अमल में ला दिया है। जैसा कि आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, अगर बात की जाए इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 27 उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी कि उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023, जिसको यहाँ पे यूपी एक्ट 15 ऑफ 2023 का नाम दिया गया है। गवर्नमेंट की मंजूरी मिल जाने के बाद से इस कमीशन को पूरे तरीके से अब धरातल पे ला दिया गया है। लेकिन अगर बात करें इस कमीशन के माध्यम से होने वाली भर्तियों के बारे में, तो इसको लेकर भी बहुत सारी जानकारी मुझे मिली है, जिसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्जाम और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर नियमावली तो जारी कर दी है, सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन अब इसमें कितना और समय है पूरे तरीके से जमीन पर आने में सदस्य और अध्यक्ष को। क्योंकि इसको लेकर जब तक अध्यक्ष और सदस्य नहीं आएंगे तो भर्तियों का जो काम है वो शुरू नहीं हो पाएगा। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिनों का समय लगेगा। सर्च कमेटी के माध्यम से उनका कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, और इसके बारे में उम्मीदें जताई जा रही है कि इसी महीने इसका एक विज्ञापन जारी कर देगी उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर वो इसी महीने शुरू हो जाता है तो मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक लास्ट, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम इतने दिनों के अंदर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद शुरू होगा भर्तियों का असली प्रोसेस। जैसे कि अगर बात की जाए खास तौर पर पुरानी भर्ती यानी कि टीजीटी पीजीटी के बारे में, अगर अब बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर वर्तमान में क्या सिनारियो बन रहा है परीक्षा को लेकर और किस तारीख तक आपकी परीक्षा हो सकती है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनवरी में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अगर एक बार फिर से सरकार इस मुद्दे पर जिस तरीके से एक्टिव है, इसी तरीके से 1 महीने और एक्टिव रहती है, तो नया शिक्षा सेवा आयोग जनवरी में तैयार हो जाएगा, और उसके बाद पुरानी भर्तियों पर सबसे पहला फोकस होगा, जिसमें 2 ही नाम सबसे पहले आते हैं। एक है आपकी टीजीटी पीजीटी और दूसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इनको लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए परीक्षाओं के बारे में, तो परीक्षा के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जनवरी में आयोग बनता है तो निश्चित तौर पे फरवरी या मार्च के अंदर परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। अब सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम भी होने वाले हैं, तो इसको लेकर ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो फरवरी है उसमें आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे और मार्च के स्टार्टिंग में बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराना बिल्कुल संभव दिखाई दे रहा है। अगर आयोग चाहेगा तो फरवरी के स्टार्टिंग या फिर मार्च के लास्ट में भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवा सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि जनवरी में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाए, जिसको लेकर इस बार पूरे तरीके से उम्मीद है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब नहीं बनेगी। अगर आयोग और अध्यक्ष का प्रोसेस भी विज्ञापन शुरू कर दिया जाए, विज्ञापन जारी करके नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो जाए, तो ये एक लास्ट प्रोसेस होगा इस आयोग को बनाने के लिए। तो फिलहाल टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी अपनी तैयारी थोड़ी शुरू कर दें, क्योंकि परीक्षा जल्द कराए जाने को लेकर तैयारियाँ भी आप सभी के सामने हैं। इसी बीच अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ बीएड के बारे में, क्योंकि जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम शुरू हुआ उसके बाद से उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी काम शुरू हो गया।
बहुत सारी अगर बात की जाए कोचिंग संस्थानों के माध्यम से अपने अपने बैच भी लॉन्च कर दिए गए, जिसमें इस प्रकार के दावे करते हुए दिखाई दिए कि नया शिक्षा सेवा आयोग बनते ही मार्च में उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर मुझसे भी कमेंट कर रहे थे कि क्या सर मार्च में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो सकती है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। तो इसका जवाब इतना सा होगा कि अगर सरकार चुनाव से पहले भर्ती देना चाहेगी तभी ये परीक्षा होगी, अदरवाइज आप जानते हैं कि परीक्षा होने की संभावनाएं तो अभी बिल्कुल भी नहीं है मार्च में, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को जनवरी और फरवरी में अगर पूरे तरीके से वो काम शुरू कर भी देते हैं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने में ही उनको कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा, अध्याचन लेना, विज्ञापन तैयार करना और उसके बाद में विज्ञापन जारी करना। तो परीक्षा मार्च में हो पाना तो संभव नहीं है। जो भी बैच आप सभी के लिए दिए जा रहे हैं थोड़ा तसल्ली से थोड़ा सोच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन मार्च में परीक्षा आप सभी की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब होगी कब तक, इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। वर्तमान में जो कंडीशन बन रही है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, उसको देखते हुए लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शायद चुनाव से पहले नहीं आ पाएगा, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम जनवरी में खत्म हो जाने के बाद फरवरी मार्च कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों में निकल जाएगा, फिर जाकर वो कहीं नई भर्तियों पर काम करेंगे और उसमें डिपेंड करेगा कि सरकार की मंशा हैवी है कि नहीं शिक्षक भर्ती देने की। क्योंकि जब भी सीएम योगी बोलते हैं तो हमेशा पुरानी भर्तियों को लेकर बोल देते हैं, और बीच में अगर कहीं टीईटी की परीक्षा करवा ली तो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि संभावनाएं और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। अभी दिसंबर चल रहा है लेकिन आयोग बना नहीं है, आयोग बनने के लिए जनवरी तक का समय आपके पास है। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि परीक्षा मार्च में हो सकती है, ये गलत है। विज्ञापन जारी होने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। अगर विज्ञापन भी जारी हो जाए वही बहुत बड़ी बात होगी सरकार के लिए। बेशक परीक्षा चुनाव के बाद करा लो, लेकिन कम से कम विज्ञापन तो दे दो। ये डिपेंड करता है उत्तर प्रदेश की सरकार पे, वो चाहे तो कभी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड होगा सरकार की मानसिकता पर कि अभ्यर्थियों को नौकरी देनी है या इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में उतरना है। हालांकि पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती दी थी और इस बार इसके भी आसार कम दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में कि क्या बीएड को मौका मिलेगा कि नहीं। तो बीएड को मौका मिलने की संभावनाएं अभी के लिए बिल्कुल नील हो गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि एनसीटीई के 4 सितंबर 2023 के पत्र को फॉलो किया जाए, जिसमें बीएड को बहाल करने संबंधित आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को दिया था। नया आयोग बनते ही नई भर्तियों को लेकर प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा, लेकिन वो तभी शुरू होगा जब नया शिक्षा सेवा आयोग बनेगा, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है कि जनवरी तक नया आयोग पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा और उसके बाद में भर्तियों को लेकर काम शुरू होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।